मेरो लो भएको छ अहिले, अलिकति बिमारी छु। अलिकति बिमारी हुनुहुन्छ। हजुर। घर बन्दैछ, कस्तो लाग्दैछ? मलाई बहुत राम्रो। तपाईँहरू यति गरिदिएको मलाई सबै धन्यवाद छ, सबैलाई आशीर्वाद छ तपाईँहरूलाई सबैलाई। कसैलाई केही नहोस्, मेरो आशीर्वाद लागोस्। हुन्छ। अहिले तपाईँले के को घाटी छ? अरू टॉयलेट। खबर आजकल की खबर को देखने के पश्चात इजराइल से बुजुर्ग महिला की सहायता के लिए आगे बढ़कर आए इंडियन गोरखा कंपनी के कर्मठ सदस्य चंदन सितौला। बता दें कि बागडोगरा की जानुका छेत्री, जो कि अपने बेटे की मौत के बाद घर में अकेले रहती हैं, वर्ष पहले उनके घर में बिजली गिरने से आग लग गई थी, जिसके कारण संपूर्ण घर क्षतिग्रस्त हो गया था। वो अपना जीवन काफी जोखिम भरे माहौल में अपनी जिंदगी जी रही थी, जैसे तैसे गुजारा करके रहती थी उस क्षतिग्रस्त मकान में। इस दौरान ये जानकारी खबर आजकल के सदस्य प्रशांत आचार्य जी को मिली। प्रशांत आचार्य जी ने खबर आजकल के संपादक अमर शाह के साथ मिलकर उस महिला के लिए सहयोग करने का सोचा। इस बीच इस समस्या को लेकर खबर पर खबर प्रकाशित की गई। खबर आजकल की खबर को देखने के पश्चात इजराइल में से इस बुजुर्ग महिला की सहायता के लिए आगे बढ़कर आए कई अच्छे जिंदा दिल लोग, जिनकी सहायता से उस बुजुर्ग महिला के घर का निर्माण काफी हद तक हो पाया है। इंडियन गोरखा कंपनी के कर्मठ सदस्य एवं जिंदा दिल श्री चंदन सितौला जी ने उक्त महिला के मकान को रंगने की संपूर्ण दायित्व उठाई है। बाकी और भी कई गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके घर निर्माण कराने का दायित्व लिया है। वाकई इस तरह के ये कार्य बताते हैं कि अभी भी दुनिया में मानवता जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। आपके साथ में हूँ सोनिया। कुछ दिन पहले आप लोगों को एक खबर हम दिखाने की कोशिश किए थे, और वो खबर ये थी कि 74 इयर्स की एक माताजी, बागडोगरा के अंतर्गत यहाँ गदधरपल्ली में एक माताजी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बीच में एक छोटा सा घर है उनका, और घर पे कोई नहीं। बूढ़ी माताजी अकेले ही रहा करती थी। बारिश का मौसम है, उनके घर के जो छत हैं वो छेद हो चुके हैं जहाँ से पानी गिरती है। नीचे की बात करें तो बारिश के मौसम में पूरा उनका जो है एरिया पानी से भर जाता है, घर के अंदर तक पानी जाती है। ऐसे ही बहुत सारी दिक्कतें इस बूढ़ी उम्र में, इस बुढ़ापे में दूसरों के घर जाकर, दूसरों के घरों में काम कर कर के अपना पेट चलाती थी। बहुत सारी दिक्कतों को हमारे खबर आजकल के माध्यम से प्रशांत आचार्य जी के द्वारा एक वीडियो सबों तक पहुंचाई गई, वायरल हुआ। और उस बूढ़ी माँ का वीडियो इज़राइल में रहने वाली एक व्यक्ति जिन्होंने देखा और अपने इस वीडियो से, वो वीडियो देख करके अपना हाथ बढ़ाए हैं उनके मदद के लिए। इस जानकारी को हम पहले भी दे चुके हैं, हालांकि दोबारा दे रहे हैं क्योंकि हम आपको दशा दिखाने वाले हैं कि क्या चेंजेस आई है वीडियो वायरल होने के बाद में, कितने लोग आए हैं मदद के लिए, और उनकी जो है सिचुएशन किस तरह से अभी बदलते जा रही है, अच्छाई की ओर बढ़ते जा रही है। जहां आज हर जगह लूट पीट, मार काट और विभिन्न प्रकार की छिनताई, क्या क्या अभी लॉकडाउन के दौरान ये घटना तो सामने आती ही है। तो हर जगह कई लोग भूखे मर भी रहे हैं, तो कई लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई आए और उनके लिए सहारा बने। तो एक बूढ़ी माँ को भी सहारा मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्हीं का जो है कंडीशन अभी किस तरह से बदला, तो काफ़ी लोगों का जो है वो आशा के किरण को और ज़्यादा जलने के लिए काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं। और प्रशांत आचार्य जी, खबर आजकल के जो टीम के मेंबर हैं, प्रशांत आचार्य जी के द्वारा दिखाए गए वीडियो के बाद में काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं। तो आइए हम बूढ़ी माँ की तकलीफ़ें और उस बूढ़ी माँ की जो कंडीशन थी हमारे खबर आजकल के पेज के माध्यम
से आपको दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो है सिचुएशन है। उसके बाद खबर आजकल के माध्यम से ही कई लोगों ने देखा उनकी समस्याओं को, और खबर आजकल के माध्यम से ही इस परिवार तक पहुँचे हैं, इस बूढ़ी माँ तक पहुँचे हैं, और उनके जो जितनी भी असुविधा है उसे ख़त्म करने की एक कोशिश जो है वो चलती आ रही है। तो आइए मैं दिखाऊंगी पहले क्या कंडीशन था, वो आप वीडियो में देख भी पाएंगे, और अभी जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी आप देख पाएंगे। तो आइए बूढ़ी माँ से हम बात भी करेंगे, और जो है घर की परिस्थिति मैं वो आपको दिखाऊंगी। जैसे कि पहला दृश्य में हमने जब पहला वीडियो दिखाया था, और यहाँ पे आकर के हम पहला जो वीडियो बनाए थे खबर आजकल के माध्यम से, तो मैं आपको दिखाई थी कि जो घर की छत है, ये पुरानी छत है, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे छेद हो गए थे जिसकी वजह से पानी अंदर आती थी। तो प्रशांत आचार्य जी के माध्यम से जिन्होंने कांटेक्ट किया था, वो जो है पूरे घर को ढकने के लिए ये त्रिपाल दिए हुए थे, उसके वजह से कुछ दिनों तक बचा रहा, और कई सारे ऐसे संस्था और सहायक बन के आए जिन्होंने ये देखिए आप नया टीन लगाने का काम जो है वो जारी है। इधर नया टीन जो है वो लग चुकी है, नया छत लग चुकी है, और इधर का जो काम है वो प्रोसेस में है, वो कंप्लीट होने वाली है। अंदर की हम बात करें, और मैं ये बता रही थी कि पानी जब अभी बारिश का मौसम है, यहाँ से पानी आकर के घर की ओर सारे पानी अंदर आते हैं, और माता जी का बताना है कि पानी जो है ये घुटने तक आ जाती है जब तेज़ी से बारिश होती है। तो इसका भी उपाय जो है वो निकालने की कोशिश में है। काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं अभी इस वीडियो को देखने के बाद में, खबर को देखने के बाद में, कि हर कोई यही कह रहा है कि किस तरह से है जो है हम मदद कर पाएंगे। अलग अलग संस्था, अलग अलग लोग सामने आ रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो है नया टीन वो लग चुका है। हालांकि घर में कोई फर्नीचर भी नहीं दिख रही है, यहाँ पे सही तरीके से उनके लिए बेड नहीं है, सोने के लिए सामान रखने के लिए सही फर्नीचर नहीं है। इस बात की जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि कई लोग हैं जो पूछते हैं कि उनको और क्या ज़रूरत है, उनको क्या ज़रूरत है, तो हम वही ज़रूरत पूरा करेंगे। मैं बता दूं कि दरवाज़ा जो है वो भी काफ़ी साल पुराना है, तो ये भी ख़राब हो चुकी है। उनकी सेफ्टी के लिए दरवाज़ा सही होना वो बहुत ज़रूरी है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लग चुकी थी काफ़ी समय पहले, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो काठ लगे हुए हैं, ऊपर के जो काठ लगे हुए हैं उस पर आग लग गई थी, और वो आग लगने की वजह से वो पूरा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से चेंज करना वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए घर की परिस्थिति देखिए, खिड़कियाँ सही से नहीं है, और माता जी के लिए कोई बहुत सारी है जो एक घर में ज़रूरत चीज़ें लगती हैं, ज़रूरत की चीज़ें, उस चीज़ों की कमी है। आइए हम अंदर भी देखेंगे। ये आप अंदर का दृश्य है वो देख पाएंगे, और सही से कोई भी चीज़ को रखने के लिए जो है माता जी के पास नहीं है। हालांकि इसी में वो अपना गुजारा कर रही हैं, और ये नीचे सारा सामान पड़ा हुआ है। हालांकि बारिश का वक्त है और पूरा पानी अंदर आ जाता है तो सभी चीज़ भीग जाते हैं। और हम आइए पूरे घर में यहाँ का सबसे मेन चीज़ जो है दिक्कत, उसका बात करेंगे। तो यहाँ पर पीछे आने के बाद में उनके लिए जो शौचालय का समस्या वो भी है इस बुढ़ापे के समय में। वो भी ऐसे एरिया में रहने के बाद में शौच के लिए वो कहाँ जाएंगे। उनके पास एक पुराना शौचालय है, लेकिन आपको बता दें कि वो काफ़ी पुराना होने के बावजूद जो है इस वजह से और बारिश के वजह से वो पूरा ही टैंकी भी भर गई है और वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो उसकी रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पीने के लिए अभी, जबकि मैंने आपको पहले बताया कि 74 इयर्स की वो बूढ़ी माँ है, तो यहाँ से 100-200 मीटर या कहे तो पानी लेने जाना पड़ता है उनको, जो कि उनके लिए वो सक्षम नहीं है। तो अगर सुविधा होता कि जो बाहर जो ये पानी का नल लगा हुआ है जो टाइमिंग पे आता है, अगर वो यहाँ उनके घर तक अगर फिट कर दिया जाए तो उनके लिए बहुत ही मेहरबानी होगी। और उनका घर में उनके बाउंड्री के अंदर में एक कुआं है, वो देख पा रहे हैं कि वो कुआं का पानी बहुत ख़राब हो चुका है, वो सही नहीं है। और पहली बात, सही होता भी तो उनका अवस्था कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुआं से पानी उठा सके। तो जो ये टाइम कल है उनका, वो पाइप अगर उनके घर तक अगर फिट कर दे तो ये उनके लिए बहुत ही मददगार होगी। और ऐसे ही तो है, बहुत सारी समस्या आए, हम वही माता जी से जानेंगे और क्या क्या है दिक्कत और अभी तक क्या क्या उनको सुविधा मिल रही है पहला खबर दिखाने के बाद से। माता जी नमस्कार।
कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छु, अहिले ठिकै छु। प्रेसर हाई छ मेरो, लो भएको छ अहिले, अलिकति बिमारी छु। अलिकति बिमारी हजुर हुनुहुन्छ। हजुर। घर बन्दैछ, कस्तो लाग्दैछ? मलाई बहुत राम्रो, तपाईँहरू यति गरिदिएको मलाई सबै धन्यवाद छ, सबैलाई आशीर्वाद छ तपाईँहरूलाई सबैलाई। कसैलाई केही नहोस्, मेरो आशीर्वाद लागोस्। हुन्छ। अहिले तपाईँले के को घाँटी छ? अरू टोइलेट, बाथरुम, अरू पानीको असुविस्ता पुरै। पानीको? हजुर। यो पानी पर्छ भने यता कति पानी आउँछ? पानी त यहाँसम्म आउँछ, तपाईँको पोहोर उभिएर बसेको यतिसम्म पानी आएको। मलाई त्यति डुबेको थियो म। घरको भित्र के लाग्छ तपाईँले? खाट र के? खाटहरू छैन, ऊ गोत्रे खाट मागेर ल्याएको मैले। यो मागेर ल्याएको? हजुर। कोसित मागेको? छैन, अरू केही पनि छैन। यो पनि अर्काले दिएको, अर्काले दिइ पठाएको। हजुर। दैलो ढोकाको लागि। अनि यो पनि हुने छैन, भाँचिएको छ कि यो हुँदैन, अर्काकोबाट ल्याएको। आपको बता दें कि खबर दिखाने के बाद ही माताजी अपना दुख को जो है वो बता रही है, ज़रूरतों को बता रही है, लेकिन इससे पहले वो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी लेकिन भी किसी के पास मांगने नहीं गई। अब तक के समय तक भी वो दूसरों के घर पे काम करके, जो कमा करके लेके आती थी, उन्हीं से अपना गुजारा चलाती थी। अभी हालांकि हमारे पूछने के बाद जो है वो अपना समस्याओं को सामने रख रही है। तो जितने लोग हैं जो सामने आ रहे हैं उनको खुशी जाहिर कर रही है, आशीर्वाद दे रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और आप बताइए, राशन पानी को? रासन पानी छ, अहिले सबैले ल्याइदिँदैछन्, बाहिरबाट ल्याइदिँदैछन्। को आउनुभयो थाहा छ तपाईँलाई? यताबाट गाउँकै साथीहरू यता बाहिरबाट। अनि ऊ दादा आएको छ, प्रशान्त दादाले चिन्नुहुन्छ? चिन्छु। अनि सबैलाई मलाई यति गरिदिएको सबैलाई मेहरबान छ, तपाईँको धन्यवाद, ठुलो धन्यवाद छ, तपाईँहरूलाई आशीर्वाद छ मेरो। तपाईँहरूलाई सबैलाई, मलाई बहिनीहरूले, सबै बहिनीहरू दाजुभाइहरूलाई बहुत आशीर्वाद छ। बोल्नु जान्दिनँ, के गर्नु बाबु। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये माता जी हैं बागडोगरा के अंतर्गत गदाधरपल्ली की, और उनका ये छोटा सा घर है जो कि बहुत पुराना है। और ये माता जी अकेले रहती हैं। इनका एक बेटा था, उनका कुछ बीमारी की वजह से जो काफ़ी समय पहले वो गुजर चुके हैं, तो इनका बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। हालांकि जिन्होंने यहाँ का खबर, हमारे खबर आजकल के टीम के मेंबर जो प्रशांत आचार्य जी हैं, वो दिखाए थे, और एक मकसद बन गई है कि ये बूढ़ी माँ को बुढ़ापे के समय में सहारा बने, हर कोई इनके पास खड़े हो। अभी बुढ़ापे के समय में इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि इनको शांति और सुकून दे, इस समय में हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम प्रशांत आचार्य जी से बात करें, इन्हीं से लेंगे और उनका क्या कहना है कि जो है इस परिस्थिति को बदलने में और कैसा काम किया जा सकता है। प्रशांत जी को नमस्कार। नमस्कार। और मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को इस परिस्थिति के बारे में, बूढ़ी माँ की परिस्थिति के बारे में, और इस परिस्थिति को कैसे हम लोग सुधार सकते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है, इस बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। जी, सबसे पहले तो मैं खबर आजकल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग सपोर्ट है, आप लोग की वजह से, मतलब और भी मेरे एक न्यूज़ करने के बाद में तो लोग आए, लेकिन आप लोग करने के बाद और भी आ रहे, सामने आ रहे, ताकि माँ अकेली है। सबसे पहली बात तो 74 ईयर्स की माँ अकेली रहती है, उनके कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं। हम लोग, मेरा दोस्त एक भाई है जीशु दत्ता, जो मानुषेर पास है, उन लोग के साथ हम राशन देने के लिए आए थे। तब हमारे साथ और भी मेंबर्स थे। तब देखा उनको राशन जब दिया तो मैं उनको पूछा कि क्या तकलीफ़ है, तो लगा कि मतलब घर तो पूरा ये टीना पूरा सड़ चुका है, पानी अंदर जाता है। जो ये इनका जो घर है वो लो लैंड होने की वजह से बाहर का जो पानी भी अंदर आती, तो इस तरह से समस्या था। तो मैंने एक न्यूज़ बना के वो न्यूज़ दिखाने के बाद में फिर इजराइल से शोभा दीदी ने मुझे फ़ोन किया। एक दीदी है जो बागडोगरा के रहने वाली है, तो वो दीदी ने फिर बोला कि भाई हम कुछ सहयोग करेंगे। तो इसी तरह फिर वो न्यूज़ देखने के बाद लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया। सुभाष थापा की माँ जो है उन्होंने भी फ़ोन किया, और एक दिल्ली से भी हाल ही में मुझे एक फ़ोन आया था
फिर और मतलब यूएसए से भी एक लड़की थी रोजी करके, उन्होंने भी फ़ोन किया। तो इस तरह से बोला कि पूरे घर का जो भी टीना है वो पूरा चेंज कर दो। तो इस तरह से मदद करने के बाद में आया। लेकिन देखा गया जब हम लोग यहाँ आके काम करने शुरू किए तो और भी बहुत ही अवसर, जैसे कि मेन समस्या भी देखा जा रहा है कि कुआं का पानी जो है आपने देखा होगा, कुआं और बाथरूम टॉयलेट जो है वो ओवरफ्लो होके वो टॉयलेट का जो पूरा टैंकी जो है भर चुका है और पूरा वो हालत ऐसा है कि वहाँ जा ही नहीं सकते। तो अभी माँ जो है बाहर जा रही है टॉयलेट के लिए, तो ये समस्या है। तो अगर कोई मेरा अनुरोध है, कोई भी ऐसा कोई मतलब खुले दिल वाले जो अगर है तो आके कम से कम ये 2 समस्या है, वहाँ से यहाँ तक पानी लाने के जो एक है। पानी का समस्या क्या लगता है, कैसा करना चाहिए? पानी एक्चुअली क्या है कि अभी तो पंचायत से घर घर में पानी देने का ये है, लेकिन कोई बहुत से जगह में तो शुरू भी हुआ है। तो अगर अपने खर्चे से भी अगर वहाँ से जो मेन पाइपलाइन से हम एक पाइप ला के ला दे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माँ के लिए वो माँ अगर चाहेंगे तो एक पंचायत में एप्लीकेशन करने से भी होगा, लेकिन वो कब होगा वो पता नहीं। और लेकिन इस अवस्था में वो कितना दौड़ भाग करेंगे, वही बात है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पाइप जो है, पाइप खरीद के वहाँ से एक फिटर को वहाँ पाइप करके एक नल अगर यहाँ कर सकते हैं तो वो टाइम कॉल के हिसाब से वो सुबह 2 घंटा 3 घंटा अगर पानी आती है तो माँ के लिए सफिशिएंट होगा। और टॉयलेट की है जो अगर हम सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एक आवेदन दे तो आके वो टैंक में जो है वो टैंक खाली करके जा सकता है और थोड़ा सा मरम्मत करना है। तो ये समस्या है। और पानी ये अंदर आ जाता है, इसके लिए हमने मतलब सोचा कि गार्ड वॉल बना देंगे ताकि अंदर की पानी ना आए, ये एक समस्या है। और पूरी तरह से काट जो है ना, ये जो दरवाज़ा वगैरह आप देख सके पूरा सड़ चुका है। अंदर उनके जब आग लगी थी लाइटनिंग की वजह से तो फर्नीचर से लेकर सब कुछ मतलब जल गया था। तो कोई भी अगर ऐसे आदमी है कि उनके पास जो पुराने फर्नीचर्स है, पुराने चेयर्स है या इस तरह के जो घर में सजावट के लिए कोई भी पुराना सामान अगर होता है तो उन लोग अगर हमें दे तो बहुत ही ये हमें मतलब माँ के लिए मददगार हो सकती है। और माँ को लंबे समय तक बाहर जाना ना पड़े, कोई भी काम ना करना पड़े, क्योंकि इस अवस्था में बहुत रिस्की है। तो लंबे समय तक के लिए उनको शांति से रहने के लिए और जो भी ज़रूरत है वो क्या करना चाहिए? ऐसा तो अभी जैसा हमने बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ जिसने मुझे फ़ोन किया। गौरी करके थी, गौरी रॉय दिल्ली की रहने वाली है। वो दार्जिलिंग में अभी फ़िलहाल दिल्ली में काम करती है, वो दार्जिलिंग की रहने वाली है। तो उन्होंने वो वीडियो देख के मुझे नंबर मांगा था, मैंने उनको नंबर दिया। उसके बाद से उन्होंने बोला है कि माँ के लिए अभी एट प्रेजेंट क्या ज़रूरत है, कुछ तो इतना, मैं भी दूसरी जगह में काम करती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ मदद कर सकती हूँ। और हर एक महीना माँ के लिए 1000 रुपये में दे सकते हैं, मतलब उनका कम से कम 1000 रुपये में कुछ तो अगर उनका गुजारा होगा। और हमने यहाँ पे हेल्थ एंड केयर करके एक है, उनसे बात किया सुबलदा से कि उनके जो भी ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हर कोई डॉक्टर आते हैं, जो भी ट्रीटमेंट का खर्च हो, मेडिसिन का हो, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया हमने। तो कोई भी उनको जो अगर मेडिकली तो उनको फ्री वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर डॉक्टर वो अगर बेड रिडन होगी या ऐसा कुछ अवस्था भी होगा तो डॉक्टर खुद यहाँ आएगा, ये व्यवस्था हमने किया है। और अभी एक जैसे कि आपने देखा स्टोव में, वो गैस की स्टोव में मतलब सॉरी वो पंप वाला जो स्टोव होता है उसमें पकाती है। तो हमको लगा कि वो रिस्की है, क्योंकि पंप वाला जो होता है वो रिस्की होता है, कभी फटता है। तो इसके लिए एक गैस भी अगर हम लोग एक सिलेंडर और एक चूल्हा जो अगर उनको पुराना भी हो तो अगर कोई अगर उनको दें तो हाँ, तो एक हमारे यहाँ दीदी है, वो बोले कि रिफिलिंग का जो खर्चा होता है जब तक बोझू को लगेगा तब तक हम देंगे। इस तरह से मदद कर रहे हैं, देखते हैं। और आप लोग के माध्यम से मैं अजय इजराइल से तो आया शोभा दीदी, मैंने कहा यूएस, और एक जो है एक नाम उन्होंने बोला कि नाम नहीं देने के लिए, उन्होंने बोला कि घर का है जो वाइट वॉश पूरा करने के लिए, रंग लगाने के लिए भी उन्होंने भी कहा है कि हम मदद करेंगे। इस तरह से मदद बहुत ही आ रही है। तो आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा कि आपके पास पुराने जितने भी फर्नीचर्स, बेसिकली फर्नीचर्स है या ऐसा कुछ सामान आप दे सकते हैं तो आप हमें संपर्क करें, ताकि ये बूढ़ी माँ जो अकेली रहती है उनके लिए मददगार हो। अच्छा, ये पहला खबर सभी देखने के बाद जो पहले की परिस्थिति जब थी और अब की जो चेंजेस आए हैं थोड़े बहुत, क्या क्या चेंजेस? अभी तो चेंजेस सबसे एक था कि वो रात भर नहीं सो पाती थी, मेन प्रॉब्लम था, क्योंकि पानी अंदर आता था, जो टीना सड़ चुका था उसमें होल हो चुके थे, तो वो आते तो वो उसके लिए इजराइल से एक भाई ने बोला कि मैं कुछ देता हूँ, टेम्प्रोरीली कुछ कर दीजिए। तो ये जो एक प्लास्टिक, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, पूरा घर को हमने ढक दिया था। वो होने के बाद में कम से कम अच्छे नींद से सो पा रही थी, नहीं तो बेड के ऊपर ही पानी गिरती थी। ये समस्या समाधान। लेकिन फिर मैंने बाद में अंदर देखा तो देखा वो जो
रूफ को सपोर्ट करने वाला जितने भी बटम्स है वो बटम वगैरह पूरा जल चुका है। जी। तो माँ का कहना है कि कभी बंदर आता है क्या आता है तो वो टीना टूट भी सकता था। तो फिर हमने वो शोभा दीदी ने फ़ोन करने के बाद में बोला आस्ते आस्ते हो जाएगा भाई, काम स्टार्ट कीजिए। तो शोभा दीदी के बोलने के बाद में फिर ये दीदी आई, हमारे पद्मा दीदी आई, रोजी आई, उसके बाद में गौरी अभी बोल रही है। तो इन 5 जो स्पेशली लेडीज़, जो 5 लेडीज़ हैं, उनके मदद से अभी काम मतलब शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि अब कंप्लीट हो जाएगा। राइट। तो थोड़ी समय लगेगी, उसके बाद ये जो है वो घर बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं, ये हम देख पा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ प्रोसेस में है। तो इस प्रकार से प्रशांत जी के और खबर आजकल के माध्यम से एक कोशिश जो है वो रंग ला रही है, वो देखने को मिल रहा है। और प्रशांत जी ने बड़े अच्छी तरीके से कई लोगों के नाम लिए हैं जिन्होंने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। तो माता जी का थैंक्स गिविंग आपने देखा ही किस प्रकार से बोल रही थी और बोल भी नहीं पा रही थी। वो सिचुएशन बदलने के बाद अभी कितना सुकून जो है उनको मिल रहा है। तो इसी तरह के हम खबरों को लेकर के आपके सामने आएंगे और आपको भी आपके आसपास कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल दिखता है जहां लोगों की मदद की ज़रूरत है या फिर कुछ खबरों को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, तो आप खबर आजकल में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की असुविधा के लिए। और ऐसे प्रकार की खबरों को हम आप तक दिखाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए बने रहेंगे। तब तक आप खबर आजकल के पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे सिचुएशन में इंसानियत हम दिखाते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें खबर आजकल।